कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बहुत बड़े वकील भी हैं, उनकी भतीजी ने ये लव जिहाद की मतलब वोट जिहाद की बात की है। पहले तो लव जिहाद था और लैंड जिहाद था, अब ये भी आ गया, वोट जिहाद भी आ गया। तो ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि जब जिन्ना था तो उसने माउंटबेटन को कहा था कि मुझे आप एक कोना दे दीजिए और मैं वहाँ बैठा बैठा जिहाद करता रहूँगा। तो उनको कोना वो मिल गया और वहाँ से उन्होंने मिलते ही जो है ना, उनको कोना उन्होंने हमला कर दिया और हमला किया कश्मीर के ऊपर। उनको पता था कि महाराजा जो हरी सिंह है, उनकी जो मुस्लिम टुकड़ी है वो अपने हिंदू सिपाहियों को, हिंदू कोलीग्स को मार डालेगी रात को सोए सोए, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो सबसे पहले तो उन्होंने आज़ादी के बाद यही जिहाद हुआ कि जो हिंदू सोए थे उनको गोली मार दी। और जब महाराजा हरी सिंह जी को पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये खबर उनको पहुंचे नहीं दी थी किसी ने। तो जब उनको पता लगा तो फिर उनके जो अपने सिपाही थे मेजर राजेंद्र सिंह, उनको कहा भी जाओ और जैसे भी है इसको संभालो। और इतने में उन्होंने साइन कर दिया भारत के साथ जो समझौता था मर्जर का। तो ये जो जिहाद है ये शुरू से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है। मोहम्मद गद्दाफी जो था, जो लीबिया का एक तानाशाह था, उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द ग्रीन बुक। ग्रीन बुक में उसने ये लिखा हुआ है कि दैट मुस्लिम वूम इज मोर पावरफुल देन मुस्लिम बॉम्ब। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम औरतें हैं वो इतने बच्चे इनके पैदा करेंगे कि सारी दुनिया में वही मतलब नजर आएंगे। और प्रॉफिट मोहम्मद भी यही चाहते थे कि उन्होंने भी यही कहा है कि आई वांट टू सी यू एवरीवेयर। मुसलमानों के लिए कहा कि मैं आपको हर जगह देखना चाहता हूँ। इसी से जो है ना वो उनका जिहाद होगा, उनका सारा दुनिया पर कब्जा होगा। अब ये वो जिहाद की बात करके उसने एक बहुत सीरियस बात कर दी है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कम्युनल कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ये खुद ही ये क्या कर रहे हैं, मतलब खुद भी यही कर रहे हैं कि वोट जिहाद के वोट के लिए जो है ना इनको जिहाद करना पड़ेगा या वोट जिहाद करेंगे। तो इसको जो है ना देखना चाहिए सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन के टाइम उसने ऐसा कहा है। जबकि आचार संहिता लगी हुई है तो उसको जो उचित सजा है वो दी जानी चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। तो वैसी है वो भी यही बात करता है, उसका भाई भी यही बात करता है कि हम 800 साल हमने राज किया लेकिन 15 मिनट कम पड़ गए, 15 मिनट दे दो हम सबको खत्म कर देंगे। ये ऐसी वाहियात बातें करने वाले लोग नेता बनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके और विधानसभा में जाके बैठते हैं। इसलिए इनको वोट नहीं मिलने चाहिए। लोगों को चाहिए कि वोट इनको ना दे। इनको वोट मिलने से ही उनका हौसला बढ़ता है और सारा जो माहौल है वो खराब होता है। देश को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इनके पास टुकड़े करने का सिवाय यही। एक इंडियन कांग्रेस, हिस्ट्री कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 3 दिन की 28 दिसंबर 2014 में, उसमें जो स्पीच बांटी गई थी प्रेसिडेंशियल स्पीच, उसको उस समय के उपराष्ट्रपति मिस्टर अंसारी जो थे उन्होंने रिलीज किया था और उसका टाइटल ये है इंटेरोगेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इंटेरोगेट करते हैं, वो मानते नहीं है कि यूनिटी है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है, वो इस बात को मानते नहीं है। तो ये जो है जिहाद का मामला ये भी वही है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो भारत के टुकड़े करने वाले जो गैंग है इनको तो टिकट भी मिल गई है दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में जो टिकट मिली है बहुत खतरनाक बात है। कांग्रेस को डूब बनना चाहिए इस ऐसे आदमी को टिकट देने के लिए।